सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव एनकाउंटर का मामला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन रहा है फिलहाल इन दिनों। सुल्तानपुर में हुई करोड़ों की डकैती पर राजनीति गरमाई थी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार और यूपी पुलिस पर जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगाया है। यही आरोप अब सियासी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव इसी के बहाने यूपी सरकार पर जाति के आधार पर अपराधियों पर कार्रवाई किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि यादव है इसलिए मार दिया, कभी कहते हैं मुस्लिम है इसलिए मार दिया। बीजेपी का यह आरोप है कि अखिलेश यादव जातिवाद के नाम पर अपराधियों के संरक्षण का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी की नेता मायावती इसे बीजेपी सपा की आपसी जुगलबंदी बताते हुए अपने शासनकाल में कानून व्यवस्था के बेहतर होने का दावा कर रही हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि मंगेश यादव एनकाउंटर केस की पृष्ठभूमि में अभी से 2027 की यूपी विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार हो चुकी है। ऐसे में बड़ा प्रश्न यह है कि यदि अपराध पर कार्रवाई के मुद्दे पर चुनाव हुए तो परिस्थितियां किसके पक्ष में होंगी। पिछले लोकसभा चुनाव में शुरुआती दौर में सभी समीकरण बीजेपी गठबंधन के पक्ष में थे। अगर आपको याद होगा तो बीजेपी शुरुआत से ही मिशन 80 के असंभव से लक्ष्य को हासिल करने की रणनीति बना रही थी। विपक्ष की कमजोर चुनावी तैयारी को देखकर थोड़े बहुत नानुकुर के साथ लोग ये मानकर चल रहे थे कि बीजेपी 80 सीटें भले ही ना जीते, लेकिन वो 2014 की सीटों की संख्या के आसपास जरूर रहेगी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जुगलबंदी और जातीय समीकरणों के बीच संविधान के मुद्दे ने बीजेपी के सारे अनुमानों को जमींदोज कर दिया। ऐसे में मंगेश यादव एनकाउंटर के सहारे सपा कांग्रेस क्या वाकई में मजबूत पिच बना लेगी? ये सवाल इन दिनों राजनीतिक विश्लेषकों के मन में भी है और उत्तर प्रदेश की सियासत पर नजदीक से नजर बनाए रखने वालों के सवाल भी अब ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं। मंगेश यादव एनकाउंटर मामले के सहारे अखिलेश यादव उसी पिच को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं जिस पिच की शुरुआत जिस जाति के संबंध की बात वो हमेशा से कहते रहे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी मंगेश यादव के परिवार से मिलने गए थे। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। वो भी इसी पिच पर यूपी सरकार को, योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अगर देखिए तो विपक्ष अपनी उसी रणनीति को मजबूत करना चाहता है जिसके सहारे 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे खास तौर से उत्तर प्रदेश में संजीवनी मिली थी। लेकिन जातिवाद के पिच पर खेलने का आरोप केवल विपक्ष ही नहीं लगा रहा। जब लखनऊ में एक भाई और बहन के साथ कुछ उपद्रवियों ने अभद्रता की थी, तब आपको याद होगा स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लखनऊ विधानसभा में चर्चा के दौरान एक बात कही थी। एक यादव और एक मुसलमान अपराधी का नाम लिया था, जबकि इस घटना में कई वर्गों के लड़के शामिल थे। यानी इस घटना का जिक्र करके मुख्यमंत्री भी एक वर्ग विशेष को निशाना बनाना चाहते थे, जिनके बारे में यह माना जाता है कि वो गैर भाजपाई दलों के समर्थक होते हैं। यानी प्रदेश में जातिवाद के मुद्दे को हवा देने का आरोप केवल विपक्ष ही नहीं लगा रहा है, सत्ता पक्ष भी इस मुद्दे को अपनी सुविधा के अनुसार खेल रही है। अब सत्ता और विपक्ष की अगर बात ना करें तो हम ये कह सकते हैं कि सियासतदार जितने हैं वो इस जाति के मुद्दे को अपनी टाइमिंग के हिसाब से खेल रहे हैं, अपनी टाइमिंग के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि जिन समीकरणों के सहारे विपक्ष ने बीजेपी के केंद्रीय मुद्दों को बेअसर किया था लोकसभा चुनाव में, क्या उसी के सहारे वो योगी आदित्यनाथ सरकार के कानून व्यवस्था की मजबूती के कवच को भी भेद पाएंगे? यह देखने वाली बात होगी 2027 के लिहाज से। लेकिन इस मुद्दे को पूरी कानून व्यवस्था का मुद्दा बताते हुए बीजेपी भी इसे भुनाने से पीछे नहीं हट रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2022 का विधानसभा चुनाव कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जीता था। बीजेपी ने सत्ता में होने के बाद भी 2012 की अखिलेश यादव सरकार के दौरान हुई अपराध की घटनाओं के सहारे विपक्ष को घेरने की कोशिश की थी और उसे इसमें सफलता भी मिली थी। मंगेश यादव एनकाउंटर केस के सहारे भी वो इसी पिच पर अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं को भी आगे कर दिया है, सामने उतार दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव सरकार में एक जाति विशेष के लोगों के द्वारा गुंडई करने का आरोप लगाते हुए एनकाउंटर को सही बताया,
जब योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरा तब भी उनके साथ संजय निषाद दिखाई पड़े। यानी बीजेपी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए भी दिखाई पड़ रही है और जातिगत राजनीति को आंखों से ओझल भी नहीं होने दे रही है। यह सब कुछ ये बताता है कि बीजेपी की निगाह विपक्ष की रणनीति पर मजबूती के साथ टिकी हुई है। यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी ने शुरुआती दौर में कानून व्यवस्था के नाम पर हो रहे एनकाउंटर्स को सही ठहरा लिया था, लेकिन जिस तरह एक के बाद एक एनकाउंटर पर सवाल खड़े हुए हैं उससे यह तिलिस्म अब टूटता नजर आ रहा है। अब पूरा प्रदेश ये जान चुका है कि इन एनकाउंटर्स के पीछे प्रदेश सरकार की नाकामी को छिपाने का प्रयास होता है। उन्होंने कहा कि अब ऐसे किसी भी प्रयास से बेरोजगारी और गरीबी जैसे अहम मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि मंगेश यादव एनकाउंटर को हम हत्याकांड कह रहे हैं। इसके पीछे राजनीति नहीं बल्कि ठोस कारण है। इसके जवाब सत्ता पक्ष को देने पड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आजम खान ने कहा कि इस मामले का सच केवल तभी सामने आ सकता है जब इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज की निगरानी में कराई जाए। सपा नेता ने यह भी कहा कि सत्ता पक्ष ने एनकाउंटर को अपनी हर नाकामी को छुपाने के लिए हथियार बना लिया है, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि लोकतंत्र केवल एनकाउंटर से नहीं चलता। उन्हें उन सभी सवालों का जवाब देना पड़ेगा जो आज इस एनकाउंटर के बाद उठ रहे हैं। मंगेश यादव एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में सियासत का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इधर बीजेपी को जवाब देना भी लाजमी है क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अमर उजाला से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अपराधियों को जाति के नाम पर पहचानते हैं, उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव एक अपराधी का जाति के नाम पर बचाव कर रहे हैं। यह समाज के लिए बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अब तक सपा बसपा और राष्ट्रीय जनता दल जैसी क्षेत्रीय पार्टियां भी इस तरह की राजनीति करती थी, लेकिन अब कांग्रेस भी उनके साथ आकर खड़ी हो गई है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। राकेश त्रिपाठी कहते हैं कि यूपी की सरकार के खिलाफ विपक्ष के द्वारा जानबूझकर एक नकारात्मक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन यूपी सहित पूरा देश जानता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करना जानते हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। फिलहाल मंगेश एनकाउंटर इन दिनों उत्तर प्रदेश में सियासी मुद्दा है और जाति वाली बात उठाकर दोनों ही खेमे, यानी विपक्ष हो या पक्ष हो, दोनों ही खेमे अपनी सहूलियत के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई इसे सही बता रहा है तो कोई गलत। इन सब के बीच राजनीतिक पंडित ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो जाति वाली एक धार है इसको जानबूझकर मजबूती से उठाया जा रहा है ताकि 2027 की जो पिच है उसे अभी से रवां किया जा सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।